आगामी राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव से पहले अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर फूट साफ तौर पर नजर आ रही है। दरअसल ये फूट प्रत्याशी चयन को लेकर है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया है कि वो वोटिंग नहीं करेंगी। वहीं स्वामी मौर्य ने भी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इसे एक सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं दारुल सफ़ा के पास हूँ। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से स्वामी मौर्य ने इस्तीफा दिया, पल्लवी पटेल ने कहा कि वोट नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं वो जो पीडीए का नारा है उसको लेकर आपत्ति है। क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, अगर मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता तो मैं भी इस्तीफा दे दिया होता, क्योंकि अखिलेश यादव जिस नारे के साथ 2024 में लड़ाई लड़ रहे हैं, उस नारे का मखौल खुद उतार रहे हैं। जय बच्चन जी को लगातार राज्यसभा भेजा जा रहा है। जय बच्चन जी का योगदान राज्यसभा में क्या है, कितने सवाल पूछे उन्होंने? पीडीए का नारा को छोड़ दीजिए, उन्होंने सवाल कितने पूछे, राज्यसभा में कितनी आवाज़ गूंजी उनकी। आप ऐसे लोगों को राज्यसभा बना रहे हैं जिनके पति भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को राज्यसभा भेज रहे हैं। आप पीडीए का नारा देके जय बच्चन जी को राज्यसभा भेज रहे हैं। आपको कोई पीडीए के अंदर आने वाला आदमी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ आपको पीडीए का वोट चाहिए। हम जैसी जनता बेवकूफ़ तो नहीं ना है। आपको आईना दिखाएंगे, आपके पास और प्रत्याशी नहीं थे। जय बच्चन किस हैसियत से जय बच्चन को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया, मैं बता रहा हूँ। राज्यसभा का जो बजट है वो राम गोपाल यादव के यहाँ गिरवी रखने के लिए जय बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी एमएलसी और राज्यसभा इसीलिए बनाती है, जो ऐसे लोगों को बनाती है जो अपना बजट राम गोपाल के यहाँ गिरवी रख के आए। इसी पर दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक तरफ अगर भाजपा के प्रत्याशियों को आप देखें तो संगीता बलवंत बिंद समाज से आती हैं, और राज्यसभा जाने वाली बिंद समाज की वो पहली महिला होंगी। अमरपाल मौर्य समाज से आते हैं, आरपीएन सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, तेजवीर चौधरी जाट समाज से आते हैं। अगर वहीं दूसरे प्रत्याशियों की बात करें तो सभी जातियों को समेटने की कोशिश की गई है। वैसे में क्या लगता है कि जो पीडीए का नारा है सपा का, वो बेमानी साबित हो गया है? पीडीए का नारा समाजवादी का जो राज्यसभा का टिकट है, उस हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो वो देश की जनता जान चुकी है ये नारा फर्जी है। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ये नारा दिया गया है। नारा हम लगाएंगे पीडीए का, और राज्यसभा जाएंगी जय बच्चन। सिर्फ एक आदमी जय बच्चन को हो जाता है, पूरा समाजवादी पार्टी कुनबा दो धड़े में बट गया है। और ये दो धड़ा भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पे हमसे वोट लेगा, हम उनको वोट देंगे। आपका क्या नाम है? अर्जुन त्रिवेदी। अर्जुन जी, जिस तरीके से जो कलह साफ तौर पर नजर आ रही है, चूंकि ये कलह कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर है, क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जो है बैकफुट पर जा चुकी है? देखिए, चुनाव पानी के तरीके साफ है। 2024 में इंडिया गठबंधन एकदम से टूट के तितर बितर हो गई, और इनका पीडीए जो बनाए थे वो भी फ्लॉप हो गया। क्योंकि हमने गाँव में देखा है पीडीए ज़्यादा से ज़्यादा तो भगवान श्री राम का झंडा लेकर टहलते हैं, और साथ में भाजपा का झंडा लेकर जय श्री राम करते हैं। ये अब कहीं के बच्चे नहीं हैं, और उनके पार्टी में विद्रोह चल रहा है। टिकट को लेकर मारामारी है, और बहुत सारी इनके यहाँ इस समय परेशानियाँ हैं। हम तो चाहते हैं चुपचाप सिलेंडर हो जाए। निर्विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी जीतना नहीं, पैसा फेंकना है, वही पैसा समाज के हित में, जनता के हित में लगाएं। एक पक्षीय चुनाव है, पानी के तरीके साफ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी, और जो शुरुआत से ही बड़ी पार्टी बनकर अभी उभरी थी 2014 से, और 400 पार अब की इसके आंकड़े जाएंगे। आपको क्या लगता है कि पीडीए का जो नारा देती थी समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं वो पीडीए सिर्फ एक माखौल बन के रह गया प्रत्याशी चयन? पंडित जी से पहले अभी एक और सज्जन बोल रहे थे, मुस्लिम भाई बोल रहे थे कि जया जी को दोबारा बना दिया गया, तिबारा बना दिया गया, और वो कुछ बोलती नहीं, बहुत गलत बोले हैं। वो हमेशा मुद्दों पर बड़े मुखर होकर आवाज़ उठाती थी। ये सपा की कोई गलती नहीं है। बाकी अगर अब इससे लेके अगर ये टूट फूट होती है तो ये इसका मतलब आप स्वार्थी हैं। आप हित में कहीं पार्टी या गठबंधन के पीडीए के उस पे पक्ष में नहीं बोल रहे। आप पार्टिकुलर किसी एक आदमी से, अब उन्होंने कह दिया उनके पति जो है वो भाजपा को समर्थन करते हैं, तो ऐसे कई नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में पति कहीं है पत्नी कहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई और सवाल आपका। लेकिन सवाल किसी प्रत्याशी को लेकर नहीं है, सवाल उस नारे को लेकर है जिस नारे के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और चूंकि विरोध
उस पार्टी के अंदर ही हो रहा है। महासचिव की बात करें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पल्लवी पटेल बोल रही हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। नहीं तो देखिए, अब इसमें तो इनका ये पार्टी का अंतर कलह है, इसमें हम नहीं समझते। उसकी वजह कोई और भी हो सकती है, और ऐसी ये वजह कोई मायने नहीं रखती है कि जिस तरीके से जया जी को कहा गया, मैं इससे सहमत नहीं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार पांडे, देवरिया। राहुल जी, जिस तरीके से एक अंतर कलह दिख रही है साफ तौर पर समाजवादी पार्टी में, आपको लगता है कि यह कलह और ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अभी चुनाव नज़दीक आते तो देख लीजिएगा, उस समाजवादी पार्टी का नाम समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। और जैसे कि आपने देखा है कि आज राज्यसभा के चुनाव में किन किन लोगों ने उन्होंने उतारा है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे जब से बनी है तब से अपने निरंतर अपने कार्यों पर करती आ रही है। और हमें लगता है कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी की गारंटी की गाड़ी घर घर तक पहुंची और उसके सारी योजनाओं से लाभ सभी गरीबों को मिले, और इसी के साथ 2024 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। जय हिंद। सवाल यही है कि एक तरफ अगर भाजपा के आप प्रत्याशियों को देखें तो समाज के हर तबके को उसमें शामिल किया गया है, चाहे संगीता बलवंत बिंद की बात करें, आरपीएन सिंह की बात करें, अमरपाल मौर्य की बात करें, या जो दूसरे प्रत्याशी हैं, हर जाति के लोगों को क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, तो जो सपा के नेता हैं उनको आपत्ति इसी बात की है कि एक तरफ सपा पीडीए का नारा लगाती है, लेकिन प्रत्याशी चयन से पीडीए पूरी तरीके से बाहर। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी केवल जाति की अपनी राजनीति कर रही है। वो दलित और अल्पसंख्यक और मुसलमान का जो है नारा दे रही है, और राज्यसभा पूंजीपतियों को भेज रही है। नाम क्या है? हमारा नाम शराफत अली है, और ये समाजवादी नहीं है, ये समाप्तवादी है। 86% मुसलमानों का वोट भी समाजवादी पार्टी ले रही है, और भेद पूंजीपतियों को रही है कि आजम खां को कभी डिप्टी सीएम इन्होंने बनाया, और हमेशा जो दुर्दशा आजम खां साहब की हुई है, ये देन अखिलेश यादव की है। और बल्कि समाज भारतीय जनता पार्टी है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबका सहारा, और हर वर्ग को लेकर चलने वाली अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी, जिनको कूट कूट बधाई दी जा सकती है। एक मुसलमान अखिलेश यादव ने नहीं भेजा है, और आने वाले दिन में अखिलेश यादव को मुसलमान काला झंडा दिखाएगा। आने वाले दिन में मुसलमान अखिलेश यादव को काला झंडा दिखाने का काम करेगा, जो मुसलमानों के साथ इन्होंने कि मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि देखा जाए तो एमवाई समीकरण के सहारे सपा आगे बढ़ती है, लेकिन अभी एमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है, उन्होंने भी ये सवाल खड़ा किया कि आप मुसलमानों का तो वोट लेते हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन में मुसलमान बाहर क्यों? देखिए, एमवाई का समीकरण नहीं है, सिर्फ एम का समीकरण है, वाई का समीकरण है। क्योंकि मुसलमान इस देश का कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहा, लेकिन बार बार सेकुलर दल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई है। मुसलमान बीच में पीसा जा रहा है। मुसलमान ना इस देश का प्रधानमंत्री का कभी, ना मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री का दावेदार है, ना किसी स्टेट में, अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए, किसी स्टेट में मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। फिर भी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द क्यों घूमती है? क्योंकि ये कम्युनल जो कहे जाते हैं तथाकथित, और जो तथाकथित सेकुलर दल है, ये लोग भी चाहते हैं कि इर्द गिर्द मुसलमानों को घूमती रहे सियासत। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, राज्यसभा चुनाव तो चूंकि हाल ही में है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो एक सियासी मैसेज निकला है, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको भी प्रभावित करेगा? ये प्रभावित नहीं, समाजवादी अगर कांग्रेस गठबंधन करेगी तो सबसे बड़ा कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा, और मोहन यादव उत्तर प्रदेश और बिहार के बनेंगे स्टार प्रचारक। 50% मुसलमान यादव जाएगा भाजपा में, और 75% मुसलमान भी भाजपा में जाएगा। इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, केवल मुसलमानों को अखिलेश यादव छल रहे हैं, यही काम हो रहा। हम तुम्हें दूसरे को नहीं कह रहे, आने वाले लोकसभा में अखिलेश यादव को हम काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, जो इन्होंने मुसलमानों का हक मारा है। तो देखिए, इस मुद्दे पर तमाम लोगों की राय लेने की हमने कोशिश की। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी बवाल आया है, ये बवाल अभी और आगे बढ़ने वाला है, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो सियासी मैसेज निकला है, ये मैसेज आने वाले लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।